स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 क्लास 11th है। उसका जो चैप्टर 7 है उसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें क्या बताया था कि पहले बेसिक बताया था कि परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन एंड इलेक्शन, ठीक है। और फिर हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताया था कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, एक्सरसाइज 7.3। हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है 7 क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं फिर भी एक बार फिर एक फॉर्मूला लिख देता हूं, NPR n फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को अप्लाई करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब क्या होता है कई बार, चलो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, इस फॉर्मूले का यूज करना और हमें क्वेश्चन करने हैं। इस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन करते हैं और बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं। चलो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट की बात करें, दोनों से बताऊंगा, इस तरीके से भी और नॉर्मली जैसे हमने अब तक किया। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट number can be formed by using digit 1 to 9 if no digit repeated। जो डिजिट है क्या है, 1 to 9 मीन्स 9 डिजिट है। टोटल कितने डिजिट है, 9। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, हमें जो डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। और 3 डिजिट यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेसेस नंबर होते हैं। इन 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें से हमें 1 to 9 डिजिट लेनी है। यूनिट प्लेस में 9 डिजिट में से किसी को ले सकता हूं, ले ली नहीं। अब हमारे पास डिजिट कितनी बची, 8, क्योंकि एक तो ले ली हमने। 10 प्लेस में 8 में से किसी को ले सकता हूं, वो भी ले ली। अब कितनी बची, 7, तो 100 प्लेस पे 7 डिजिट में से किसी को ले सकता हूं। तो अरेंजमेंट कितनी होगी, 9 8 into 7, 8 7 जा 56, 6 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 504। एक तरीका इस क्वेश्चन का ये भी था, और दूसरा तरीका परम्यूटेशन पे देखते हैं। टोटल डिजिट कितनी है, 9। इन 9 डिजिट को जितनी प्लेसेस पे रखना है, सेट करना है, वो कितनी डिजिट, वो है 3। 9 डिजिट को रखना है 3 प्लेसों पे, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, 9p3। रूल क्या है, 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r। इसको खोलेंगे तो 9 8 7 6, 9 में से 3 गए तो 6, 6 से 6, इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ये 2 तरीके से कर लिया हमने क्वेश्चन, बाय परम्यूटेशन या नॉर्मली अरेंजमेंट कैसे करते हैं। और दोनों ही क्वेश्चन ठीक है, जैसे आपकी इच्छा ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन होने चाहिए
और 3 डिजिट के होने चाहिए। ठीक है ना, एक तो इवन और 3 डिजिट। कौन से क्वेश्चन है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। डिजिट है जो हमारी 1 2 3 4 6 7, यही है 4 6 7। ठीक है, हमें 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। ठीक है, इसके भी 2 तरीके हैं, एक वैसा एक नॉर्मली। पहले नॉर्मल थे, ये होगी 3 डिजिट। यूनिट प्लेस या 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, यही तो होता है। ठीक है, 1 प्लेस पे मैं या 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। क्यों? तब इनका यूनिट प्लेस जो 1 प्लेस होता है, अगर वो 2 4 6 8 0 अगर इन 5 डिजिट में होती है तो हमारी संख्या कैसी होती है? इवन होती है। ठीक है ना, इवन कौन सी होती है? जिनका यूनिट प्लेस नंबर इकाई का अंक होता है जो वो 2 4 6 8 और 0 होता है तो इवन होगा। और इसमें से कौन कौन से? 2 4 और 6। इन 3 डिजिट में से 1 प्लेस में कौन सी डिजिट रख सकते हैं? 2 4 6। इन 3 डिजिट में से रख सकते हैं, इसका मतलब 3 वे। वेज कितने हो गए इसके? तरीके 3 तरीके, किसी को भी रख सकता हूं। ठीक है, इसके बाद 10 प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट थी टोटल। 6 में से मान के चलो मैंने 2 4 6 में से 1 ले ली। अब कितने डिजिट बची हमारे पास? 5 डिजिट। इसके वेज कितने हो गए? 5 तरीके से। अब कितने बचेंगे हमारे पास? 4, क्योंकि 2 यहां यूज होगी ना, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 5 3 4 5 20 3 60। हमारे पास क्या आ गया आंसर? 60। चलो इस क्वेश्चन को एक बार उस तरीके से करा रहा हूं, फिर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम वंस, टेंस और 100। ये इसमें 3 डिजिट, इसकी 3 डिजिट है और इन दोनों में भी 3 डिजिट है जो बच रही है। चलो पहले नॉर्मली करते हैं। 3 डिजिट है, कौन कौन सी? 2 4 6। कौन कौन सी? 2 4 6। इन 3 डिजिट में से इसमें 1 डिजिट रखनी है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 प्लेस है, 3 नंबर है और प्लेस है हमारे पास 1, 3p1। तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते इवन नंबर के लिए, वो भी क्या? 1 प्लेस पे। ठीक है, 1 प्लेस पे कैसे रखेंगे? 3p1, 3 फैक्टोरियल और 3 -1 फैक्टोरियल। 3 × 2 × 1, 3 में से बन गया 2, तो 2 × 1, इससे कट गया, कितना आ गया आंसर? 3। यानी जो 1 प्लेसेस के नंबर थे उनको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वैसे भी 2 4 6 में 3 ही तरीके तो हो गए, हमने यहां भी 3 लिखा था। अब बात आती है 100 और 10 प्लेस नंबर की। हमारे पास टोटल 6 डिजिट संख्या थी जिसमें से 1 डिजिट यूज कर ली। अब डिजिट कितनी बची? 5। नंबर है हमारे पास 5 और जो हमारे पास प्लेस है वो कितने? बस 2।
ये दो प्लेस हैं जहां हमको 5 डिजिट सेट करनी है, तो 5 नंबर है और प्लेस कितने 2, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1, 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल, 3 को खोलो 3 2 1, इससे कट गया 5 20 वेज तो आ गई ये दोनों, 3 वेज ही आ गए, टोटल वेज कितने हो गए 20 इंटू 3 मीन्स 60। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी 60 वो भी 60। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने दो तरीके से करा दिए, अब मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 5 की। फ्रॉम ए कमेटी of 8 person, how many choose a chairman and vice chairman? One person cannot hold one more than position, यानी एक आदमी को एक ही पोजीशन देनी है, एक तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इसमें चेयरमैन लिखा हुआ है, एक तो चेयरमैन रहेगा एक वाइस चेयरमैन। टोटल जो हमारे पास जो पर्सन है, जो हमारे पास लोग है वो कितने 8। ठीक है, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन इन 8 आदमी में से, हमारे पास 8 लोग हैं, 8 लोगों में से मुझे 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। इसके 2 तरीके हो गए, तो क्या बन जाएगा 8 आदमी है, 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 8p2 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 2 गए तो 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 8 एज 56। ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका देखो, चेयरमैन को 8 लोगों में से, देखो 8 लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो मेरी मर्जी में किसी को सिलेक्ट कर लूं, तो मैंने चेयरमैन सेलेक्ट किया, इन 8 में से किसी को ले सकता हूं, तो चेयरमैन की जो सिलेक्टिव पर्सन है वो कितने हो गए 8 तरीकों से। क्यों हो सकता है मैं पहला आदमी ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, यानी 8 जो 8 पर्सन थे उनमें से मैं किसी को भी ले सकता हूं, तो मैंने 8 तरीकों से ले लिया। एक था वाइस चेयरमैन, अब कितने लोग बचे 7, क्योंकि एक तो क्या होगा वाइस चेयरमैन 7 तरीकों से सिलेक्ट हो सकता है, और टोटल कितने आएंगे 8 इंटू 7 मीन्स 56, ये भी 56, ये भी 56। क्लियर? ठीक है, अब क्या है 6th और 7th में से एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। चलो मैं 7th करा देता हूं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो क्या है 5PR 2 6PR minus 1, 5PR 2 6PR minus 1। सॉल्यूशन 5PR तुम्हें फैक्टोरियल खोलना आता है, इसको कैसे खोलते हैं 5PR को बोलेंगे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल, 2 हमारे पास है ही, इसको बोलेंगे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस R माइनस 1, R माइनस माइनस प्लस 1, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 को खोल लो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस की R फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया 1/2।
5 माइनस आर को सेम रहने दो, 12, 7 माइनस आर। तुम्हें पता जब फैक्टोरियल खोलते हैं तो एक कम होता हमेशा, तो इसको खोलेंगे तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे उसकी इससे, तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 12। देखो इसके भी दो तरीके हैं, हर चीज के कई तरीके होते हैं ना, इसके दो तरीके, या तो कंपेयर कर लो या इनके करके मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आओ फिर फैक्टर कर लेना। बात एक ही है, कम तुम्हें फैक्टर करना तो आता ही है, वो तो इसी तरीका क्योंकि तुमने 10th में पढ़ा है, मैं तुम्हें कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 4 कब आता है? 7 में से 3 को माइनस करते हैं, और 3 कब आता है? 6 में से 3 को माइनस करते हैं। 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 4। कंपेयर कर लो, 7 7 माइनस माइनस आर इक्वल टू 3, तो हमारे पास वो आर की वैल्यू निकल के आई, वो क्या आ गई? 3। दैट इसमें आर की वैल्यू निकाल दी थी, जो हमने आर की वैल्यू निकाली। एक तरीका, दूसरा तरीका ये, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो। क्लियर? ठीक है। अब 8 क्वेश्चन की बात करें हम। एट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन इक्वेशन वर्ड है, तो कितने हो गए? 4 और 4 8 लेटर है। ठीक है। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हमें ऑल लेटर यूज करने, एक ही बार करने हैं। देखो रूल बताओ, जब कोई डिजिट 2 टाइम्स 3 टाइम्स आती है उसको हमेशा अपॉन में लिखते हैं। कैसे? जितनी भी डिजिट है ये, इसमें से कोई डबल तो नहीं है, ना ई डबल, ना यू डबल, ना क्यू, ना ए, ना टी आई ओ है, सारे अलग अलग हैं। तो इसकी टोटल जो अरेंजमेंट होगी, टोटल जो अरेंजमेंट होगी वो होगी 8 फैक्टोरियल। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, 8 फैक्टोरियल होगी। सर जी कैसे? क्यों? ई को मैं 8 तरीके से लिख सकता हूं, क्यू को 7 से, यू को 6 से, 5 4 3 2 1, इस तरीके से। इसको बोलेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, 126 जा 720, 0 4 5 0 0 3 2 40,320 वेज, यानी इक्वेशन को मैं 320, ठीक है। अब मैं आपको 9th क्वेश्चन कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। जैसे आप 9th करोगे सेम ऐसे ही आपके 10th 11th होंगे। मंडे, जो एक क्वेश्चन 9th है, मंडे जो वर्ड है इसमें कितने लेटर है? 6 लेटर, ठीक है। नो लेटर रिपीटेड,
4 लेटर आर यूज्ड। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 लेटर आर यूज्ड। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल लेटर आर यूज्ड। थर्ड क्या कह रहा है? All letter are used, but first is vowel. All letter are used, but first is क्या है? vowel. ठीक है, ये 3 पार्ट दे दिए हमने इसके। टोटल कितने वर्ड हमारे पास? 6। MONDA। पहला पार्ट करेंगे कि 4 लेटर आर यूज्ड, इसमें से 4 लेटर यूज करने हैं। तो टोटल कितने लेटर है? 6। 6 में से मुझे 4, और मैं ऐसे भी बताऊं, 4 लेटर यूज करने हैं। इन 6 में से किसी 6 को ले सकता हूं, फिर 5, फिर 4, फिर 3। 6 into 5 into 4 into 3। 3 4 जा 12, 5 जा 16, 36। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। ऑल लेटर आर यूज, यानी 6 लेटर है, 6 की 6 यूज करने हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6। 6 5 4 3 2 1 6 24 120 7 जा 720। तो कितने हो गए? 720। इसके बाद ऑल लेटर आर यूज्ड, फर्स्ट इज वोवल। कैसी होनी चाहिए? वोवल एक साथ होनी चाहिए। वोवल होती है हमारी ए ई आई ओ यू। ओ और ए, थर्ड पार्ट देखेंगे। ओ और ए, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट इज वोवल। हमारी जो फर्स्ट है वो कैसे होनी चाहिए? वोवल। यही है ना क्वेश्चन। फर्स्ट लेटर इज वोवल, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा वो वोवल का होगा। बचे कौन कौन से? MNDY, ये बन गए। तो 1 डिजिट ये और 4 डिजिट ये, या ये बोल सकता हूं, अगर मैं नॉर्मली बोलूं, ये कितनी है? ये तो फर्स्ट पे ही रहेंगे। अगर मैं इन वॉवल्स की बात करूं, वोवल 2 तरीके से लिख सकता हूं, या तो ओ आगे रहेगा या ए आगे रहेगा, या तो ओ आगे रहेगा या ए आगे रहेगा। ठीक है, इसके बाद पहला लेटर तो वोवल कर दिया 2 तरीके से, या तो ए आगे रहेगा ए। बाकी कितने लेटर बचे? 5 लेटर। 4 तो ये, 1 इनसे बचेगा, क्योंकि 2 आगे नहीं रहेंगे, 1 आगे रहेगा। हो सकता है ओ या रहे या ए। तो वोवल की जो अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से हो गई, ओ और ए। अब हमारे पास टोटल 6 नंबर थे, 6 लेटर थे, जिसमें से 1 लेटर यूज कर लिया आगे। अब कितने लेटर बचे? 5। तो 5 लेटर को कितने तरीके से लिख सकता हूं? 5 लेटर
अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर तो 5 तरीके से आएंगे, क्यों? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 मीन्स 6 24 120। 120 तरीके से लिख सकता हूं, हो सकता है जैसे मैंने ये बताया था ना, ऐसे ही सेम हुआ है। तो 5 लेटर है, तो पहले बॉक्स में 5 में से किसी को ले सकता हूं, अगले बॉक्स में 4 3 2 1। तो वो टोटल अरेंजमेंट कितनी आ गई? जो वोवल थी 2 तरीके से, जो लेटर थे 5 वो 120, टोटल आ गए 240, 240। तो हमारी जो ये वोवल आगे थी थर्ड पार्ट में, तो उनकी जो टोटल अरेंजमेंट थी 240। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डिजिट बार यूज हो, जैसे मैं लेटर का यूज करूं, लेटर, इसमें टी 2 बार है, ई भी 2 बार है, एल 1 बार है, आर 1 बार है। ध्यान से समझना इस चीज को। टी 2 बार है, ई 2 बार है, एल 2 बार है, आर 2 बार है। अगर इसकी टोटल अरेंजमेंट निकालू, पता है कैसे निकलेगी? टोटल वर्ड कितने? 6 फैक्टोरियल। जैसे इसकी जब मैंने टोटल अरेंजमेंट निकाली थी सेकंड पार्ट में, टोटल यूज लेटर किए थे, तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ डिजिट रिपीट हो रही है, टी 2 बार, तो टी फैक्टोरियल, ई 2 बार 2 फैक्टोरियल। 1 को लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 1 ही होता है। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट इतनी आएगी। जितनी डिजिट रिपीट होती है बार बार, उनको अपॉन में लिख लेते हैं। क्यों? जैसे ई है, हालांकि 2 ई है, लेकिन काम तो एक ही करेगी। या इसको यहां लिख लो या यहां लिख लो, ई तो ई रहेगी ना, इसलिए उनको क्या कर देते हैं? अपॉन में लिख लेते हैं। जो लेटर डबल आते हैं उनकी अरेंजमेंट निकालनी हो तो वो ऐसे निकलती है। ठीक है। यदि इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।